नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा में नए यूजीसी नियमों को लेकर छात्रों में बढ़ती चिंता। एक जागरूक नागरिक ने जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जताई। आरोप है कि ये नियम छात्रों की स्वतंत्रता और भविष्य पर सीधा असर डाल सकते हैं। आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। विषय हमारा था यूजीसी के जो नए कानून बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो नए कानून बनाए गए हैं, ये सिर्फ सवर्ण वर्ग के छात्रों के लिए बनाए गए हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी द्वारा जो हम पर झूठे भी आरोप लगाए जाएंगे, इसका कोई निराकरण हमारे पास नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो या तो कार्यवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सीधे क्या बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी उसको व्यक्ति को वहां से निकाले या यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर यूनिवर्सिटी उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है। तो यहाँ हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, उसका सरासर सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। ज्ञापन पत्र में हमारी यही मांगे हैं कि कलेक्टर मैम जो हमारे जिला की दंडाधिकारी हैं, प्रथम नागरिक हैं, उनसे हमने ये अपनी मांग रखी है। सभी हमारे सवर्ण वर्ग के छात्र आए थे, हमारे बीच के सभी विद्यार्थी आए थे। उन्होंने मांग यही रखी है कि ये जो काले कानून है इनको वापस लेने के लिए जो भी मैम से अगर उनसे आगे जो भी चीजें उनसे रखी जा सके वो रखें और रखने का प्रयास करें, हमारी मांगों को पूरी करें। रीवा में प्रस्तावित यूजीसी नियमों को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। जिला दंडाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि नए प्रावधानों के तहत किसी भी आरोप की स्थिति में छात्रों को आरोप सिद्ध होने से पहले ही निलंबन, जेल या कानूनी कार्रवाई का जोखिम उठाना पड़ सकता है। ज्ञापनकर्ता ने इसे संविधान में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि बाद में आरोप झूठे साबित हो तो आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई क्यों तय नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि नियमों से विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में भय का माहौल बन रहा है। स्थिति की तुलना ब्रिटिश शासनकाल के कुख्यात रॉलेट एक्ट से की गई है। अंत में जिला दंडाधिकारी ने से आग्रह किया गया है कि छात्रों के भविष्य और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को शासन स्तर पर पहुंचाया जाए। बताया गया है कि इनका उल्लंघन बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है। किन्हीं भी स्थितियों में उनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सभी वर्ग के लोग समान नहीं हैं? सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के से हम ये जानना चाहते हैं कि हम सभी समान नहीं हैं। और जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसमें ये बताया गया है कि कोई किसी के भी ऊपर एससी, एसटी एक्ट लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर हम सवर्ण वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का दुराचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना किया गया हो, फिर भी उसमें किसी भी प्रकार के ये नहीं बताया गया है कि आपको एक एफिडेविट के द्वारा ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने कुछ गलत आरोप लगाया किसी दूसरे के ऊपर, सीधे निष्कासन आप निष्कासन करिए। अगर निष्कासन नहीं कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति? ऐसे में पढ़ाई हो पाएगी? रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ पीएम सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, यूटीएल, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड्स के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।